आम जनता के ऊपर पॉस्को एक्ट लग जाए तो उसके ऊपर क्या होगा? तुरंत अरेस्ट, तुरंत उसकी अरेस्टिंग होगी। इनकी जो मेन मीडिया है, अंजना ओम कश्यप है, श्वेता है, ये है, उल्टा सीधा है, वो क्या कर रहे हैं? बात ये सरकारी रेपिस्ट सरकार है, ये सरकारी अपराधियों की सरकार है, ये सरकारी जो किसान विरोधी सरकार है, ये सरकारी जन विरोधी सरकार है। अपने आप को ये डिसाइड कर लें कि वो बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस के पीएम है या हम सब के पीएम है। मोदी गवर्नमेंट में ये बोल रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जब तक है हम लोग जो है मजबूत हैं, यानी मोदी गवर्नमेंट अपने आप में अपराधियों का जो है एक जो है गवर्नमेंट है, वो इसी में प्रूव कर रहा है। अगर हम सब के पीएम है तो इस पे त्वरित एक्शन लें। क्या वो राम मंदिर और मंदिर मस्जिद के लिए वो पीएम बने हैं या देश के विकास के लिए पीएम बने हैं? नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे है और आपको पता है कि लगातार जो पहलवान है उनका प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार उनका मांग रही है कि उनको इंसाफ मिले। सुप्रीम कोर्ट से आए हुए लॉयर से हम लोग जानते हैं तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से जो आए हुए लॉयर है उनको पता है। हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। सर, एक्ट क्या कहते हैं? ऐसा है कि वो बोल रहे हैं कि हम जब तक क्या बोले हो, ब्रिजभूषण सिंह कुछ बोले हैं ना कि मैं अपराधी बन के इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या सुसाइड करेंगे? क्या वो सुसाइड तो नहीं करेंगे? मतलब मेरा ये कहना है कि अपराधी नहीं बनोगे। अब अपराधी हो तो फिर अपराधी कैसे नहीं बनोगे? बात इसी पे आती है कि जब अपराध किए हो आप तो अपराध किए हो तो अपराधी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इस मोदी गवर्नमेंट में, तानाशाही गवर्नमेंट में, कि बेटियों की जो है कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, हाँ, बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ। और लेकिन इन्होंने जो मोदी जी जो कहीं जाते हैं तो बोलते हैं, आप गलत ना मानना, कि बेटी पढ़ाओ। और इनका जो मंत्री है वो बेटी पटाओ के साथ और भी क्या क्या गेम करता है ना भाई। और वो अब कह रहा है कि नहीं, हमको जब तक अपराधी बन के हम नहीं इस्तीफा देंगे। तो भाई अपराधी हो, अब क्या चाहिए आपका? अपराधी तो ऑलरेडी हो, आपके ऊपर एफआईआर हो गया। अफसोस की बात है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद हुआ। जब आपके ऊपर एफआईआर हो गया, अब तो मोदी जी को, खासकर मोदी जी को अपनी जनता से मोहब्बत होगी। अगर वो बेटी बचाओ वाला जो नारा है, अगर उस पर उनको थोड़ा से भी अगर उनको लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और वाकई में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई मतलब क्या? उनको बर्खास्त करनी चाहिए, उनको जेल जानी चाहिए। बताओ कि एक आम जनता के ऊपर पॉस्को एक्ट लग जाए तो उसके ऊपर क्या होगा? तुरंत अरेस्ट, तुरंत उसकी अरेस्टिंग होगी। उसके ऊपर तुरंत अरेस्टिंग होगी। उस महिला का 164 का बयान होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इसमें अभी तक क्या हुआ? वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके प्रेशर के बाद से इन्होंने 2 एफआईआर लॉन्च हो गया। लेकिन एफआईआर लॉन्च होने के बाद भी अभी भी समझो कि कार्रवाई कुछ भी नहीं है। कार्रवाई इसलिए नहीं है कि उनका अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ, अभी बर्खास्तगी नहीं हुआ। वो आदमी अभी भी न्यूज चैनल पर बैठ के बोल रहा है कि भाई हम अपराधी नहीं है। तो अब अपराधी नहीं है यानी वो सुप्रीम कोर्ट के जो है तौहीन कर रहा है, यानी वो आईपीसी के तौहीन कर रहा है, यानी कानून का तौहीन कर रहा है। यानी मोदी गवर्नमेंट में ये बोल रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जब तक है हम लोग जो है मजबूत हैं, यानी मोदी गवर्नमेंट अपने आप में अपराधियों का जो है एक जो है गवर्नमेंट है, वो इसी में प्रूव कर रहा है कि अपराधी बन के अपने आप को अपराधी नहीं बोल रहा है और अपने आप को वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। भाई अब क्या चाहते हो? आपके ऊपर एक ही चीज बचता है कि आप सुसाइड तो नहीं करोगे भाई, सुसाइड मत करना, मैं इसके लिए मना करूंगा। और दूसरी बात कहूंगा कि जो मोदी जी कभी नहीं बोलते हैं योगी जी को। योगी जी बहुत अच्छे मिनिस्टर, आप जानते हो ना, चीफ मिनिस्टर है। दुनिया का माही वाही देखिए ऐसा मंत्री है जिसका नाम है योगी जी। उनसे ज्यादा इंसाफ प्रस्त कोई भी नहीं है ना। योगी गेरुआ रंग पहनते हैं, राम जी का अपने आप को दिखाते हैं, है ना, लेकिन राम जी का कोई भी गुण उनके अंदर नहीं है। तो उनको जो है बुलडोजर बाबा, बुलडोजर लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह के यहाँ? जाना चाहिए ना। कि केवल आप पंडितों के यहाँ जाओगे, केवल आप मुसलमानों के यहाँ जाओगे, केवल आप जो यादवों और दलितों के यहाँ जाओगे, तो जो सिंह हैं, जो राजपूत बिरादरी है, वो आपके रिश्तेदार हैं क्या? कानून में, कानून की नज़र में, अपराधी की नज़र में अपराधी अपराधी होता है। तो योगी बाबा को तुरंत उनके घर को गिरानी चाहिए। आप ये बताओ कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्या सही है क्या गलत है। दूध का दूध पानी का पानी कब होगा? इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। वो भी कब होगा? पहले उनकी अरेस्टिंग होगी, अरेस्टिंग होने वो जेल जाएंगे, बर्खास्तगी होगी, उसके बाद 164 का बयान होगा, उसके बाद एविडेंस होगा। सब कुछ होने के बाद में पता चलेगा कि सही है कि गलत है। लेकिन सबसे पहले उनकी अरेस्टिंग तो होनी चाहिए। अगर उनकी अरेस्टिंग नहीं होता है तो वो जो एविडेंस को तोड़ मोड़ कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं, किसी को अटैक करा सकते हैं। तो उस घटना में फिर क्या होगा?
तो अरेस्ट हम क्यों करते हैं कि जो अपराधी है, अपराधी कोई और अपराध ना कर सके, अपराधी जो है एविडेंस को तोड़ मरोड़ ना कर सके, उसको बदल ना सके, इसलिए हम उसको अरेस्ट करते हैं। और कोई घटना ना हो तो उनको तो पहले अरेस्ट होनी चाहिए। अगर अरेस्ट नहीं होता और कोई और घटना होती है, कुछ और करते, जैसे अपने फेवर में कुछ लोगों को लेकर चले आए, तो फिर कैसे होगा? सबसे पहले आप बताओ, आप भी समझदार हो, मीडिया मैन हो, ओमेन हो, तो क्या ये कौन से कानून है? सर, एक कॉमन क्वेश्चन है जो आम इंसान सोचते हैं। आम इंसान क्या सोचते हैं? अगर आम इंसानों को पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर करवाना होता है, तो आप बताइए, अगर ऐसे आम इंसानों के साथ होता है, तो इतना बड़े-बड़े खिलाड़ी जब एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, तो आम इंसान कैसे विश्वास कर पाएंगे इन आप सारी चीजों देखो, में? मैं आज पुलिस हो से एक या महीना पहले मैंने कुछ एविडेंस निकाला, जी, मैं गूगल पे, उसमें देखा कि एक आगरा में एक को फैशन ब्लॉगर है, जी, वो लड़की 4 मंजिले से उसको फेंक दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। एक बदायूं में एक लड़के 10 साल के लड़के को जो है, दलित लड़के को 4 राजपूत बरादरी, सिंह आता है तो राजपूत बरादरी हो सकते हैं, उनकी नाम आता है, उनको फांसी पर लटका दिया, मर जाता है। कानपुर में एक रेप पीड़िता जो है कि फादर जब जाता है उसके बयान लिखवाने वगैरह के लिए, तो उसको गाड़ी से कुचल दिया जाता है, वो मर। ऐसे ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो आए दिन। आप प्रयागराज में देखें, एक महिला जो है 21 साल की है, वो जा रही हो तो गोलियों से भून दिया जाता है। कोई जानता है इस बात को? एक महिला जो है को एक गैंग रेपिस्ट जो है जेल से उसको बाहर निकालते हैं योगी जी, और जैसे निकलता है और उसके बेटी और माँ बेटी दोनों को मार देता है। तो बात, ये सरकारी रेपिस्ट सरकार है, ये सरकारी अपराधियों की सरकार है, ये सरकारी जो किसान विरोधी सरकार है, ये सरकारी जन विरोधी सरकार है, ये सरकार जो है स्पोर्ट्स की और बाकी महिला विरोधी सरकार है। ये सरकार चाहे जिस तरह का भी चोला पहन ले, जिस तरह की बातें करे, उससे कोई फर्क नहीं महिला पड़ता। के सम्मान में भाजपा मैदान में वो लोग यही तो कहते हैं। तो महिला के सम्मान में, तो अगर भाजपा सम्मान में है तो इस महिलाओं का सम्मान कौन करेगा? ये महिला और आप में क्या फर्क है? अरे एक ही परिवार बेटी में है, हमारी इस बहन में और मेरी बहन में क्या फर्क है? एक ही परिवार की आवाज आ रहे हैं, एक ही परिवार है, एक ही राज्य से है। तो ये बताओ कि उसी राज्य के सबसे ज्यादा पदक लेने वाले कहाँ के सबसे ज्यादा हैं? सबसे ज्यादा पदक लेने वाले उसी हरियाणा के हैं। कह रहे टीम कहीं का भी हो, उन्होंने ही बोला टीम टीम कहीं का भी हो, लेकिन खिलाड़ी जो होता था वो यहाँ हरियाणा के होते थे। ये सारी चीजों को ये बताओ कि जितना भी प्लेयर है, मैक्सिमम प्लेयर जो हैं, चाहे रेसलर हो, चाहे भाला वगैरह फेंकने वाले जो भी हैं, ये मैक्सिमम हरियाणा के हैं। जब वो पदक जीत के लाते हैं तो आप मोदी जी सबसे पहले दिखाते हैं कि हमारा देश का है, जितने भी ब्रिजभूषण सब दिखाते हैं। आज उनके खिलाफ जब रेप हुआ है और एक सेक्सुअल हरासमेंट का वो केस जो है दर्ज हो गई उनके, तो आज ऊपर आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? मोदी जी को तो इस पर बोलना चाहिए था, इस पे योगी जी को बोलना चाहिए था, अमित शाह को बोलनी चाहिए थी। और कोई फोटो तुमको फोटो एक्शन नहीं। खिंचवाते हैं अब घर में मोदी जी जो केवल फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए, बड़े बड़े स्पीच देने के लिए महिला बचाओ का बहुत नारा देते हैं, लेकिन जब बचाओ की बात आती है तो वहाँ पीछे हट जाते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो बात है कि देखिए, मोदी जी अपने आप को ये डिसाइड कर लें कि वो बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस के पीएम है या हम सब के पीएम है। अगर हम सब के पीएम है तो इस पे त्वरित एक्शन लें। क्या वो राम मंदिर और मंदिर मस्जिद के लिए वो पीएम बने हैं या देश के विकास के लिए पीएम बने हैं? क्या वो महिलाओं की इज्जत को लूटने के लिए, जो लूट रहा है उसके बचाने के लिए पीएम बने हैं, या महिलाओं का जो इज्जत लूट रहा है उसको और लूटने के लिए, उसको छोड़ने के लिए पीएम बने हैं? तो बात है कि ये पीएम साहब को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो हम सब के पीएम है या किसी एक के पीएम है। और हम सब के पीएम है तो उनको त्वरित एक्शन लेनी चाहिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उनके योगी बाबा पे ऊपर बोलनी चाहिए, भैया जल्दी से बुलडोजर चलाओ, उनका भी घर तोड़ो। आप बताओ कि इस बात पे नहीं जानी चाहिए। इन्होंने कोरोना काल में शहाबुद्दीन को मार देते हैं, कोरोना में खत्म हो जाते हैं, कोई चर्चा होती है? नहीं होती है। आपको उसके बाद से आजम खान को खत्म करते हैं, क्यों? हिंदू मुस्लिम दिखाने के लिए। उसके बाद से बेचारे ये अतीक अहमद दोषी था। मैं किसी भी अपराधी का जो है सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जब वो लॉ मेकर था ना, सांसद था रहा ना, वो 5 बार विधायक रहा ना, अशरफ 2 बार विधायक रहा ना, वो गुंडा था, मवाली था, अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए, सब कुछ था, लेकिन किसके तहत मिलनी चाहिए? कानून के तहत मिलनी चाहिए थी। कोर्ट किस लिए है, न्यायालय किस लिए है? लेकिन आप जो है, आपके पुलिस सवाल ये भी है ना सर, जब ये लोग सांसद थे, उनके ऊपर केस चल रहा था, तो जज तो उनके केस का वो बताने के लिए कुछ देने से पहले तो जज अपने आप को अलग कर लेते थे। आप बताओ कि जज जब अलग कर लेता है तो फिर वहाँ न्याय व्यवस्था कहाँ है? वहाँ कानून व्यवस्था कहाँ है? वहाँ का सीएम कहाँ है? सीएम साहब वहाँ से हट जाए, किसी और को दे दें। अब बात आती है कि आपको यहाँ पे गुजरात में हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हम न्याय नहीं दे पाएंगे। इससे बड़ी संगीन जो है
जो इल्जाम नहीं हो सकता कि एक जो है हाई कोर्ट का जज बोलता है कि हम इसमें न्याय नहीं दे पाएंगे, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर है, सब कुछ है। अब वो राहुल जी का केस में आप देखो कि सेम डे उसमें जजमेंट आ जाता है, आता है ना। और 179 पेज का, एक दिन में कौन ऐसा जज है कि 179 पेज का वो जजमेंट को राइट डाउन कर ले? इम्पॉसिबल। लेकिन वो कर लेते हैं जजमेंट, यानी पहले से लिखा हुआ है। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं बहुत सारी बातें हो सकता है ऐसी हो, लेकिन जो बातें मीडिया से सुनने में आ रहा है, हम सब मीडिया से जानते हैं, बाकी से मेन मीडिया, तो हम उस बात को हम बता रहे हैं। आप देखो, आप अगर यूट्यूबर को हटा दें, इनकी जो मेन मीडिया है, अंजना ओम कश्यप है, श्वेता है, ये है, उल्टा सीधा है, वो क्या कर रहे हैं? इनकी पिट्ठूगिरी कर रहे हैं। तो देश के जो 4 पिलर है उसमें से एक ही पिलर बचा, वो पिलर कौन है? वो पिलर न्याय है। और न्याय व्यवस्था में भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कौन है? वो 2-4 जज बचे हैं, वही, या उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो भी चंद्रचूड़ साहब है। अगर चंद्रचूड़ साहब नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि जो देश में लगातार जजमेंट एक के एक बाद आ रहा है और जनता के फेवर में जो आ रहा है वो नहीं आ पाता। हम जानते, खासकर हम आपको बता दें कि ये डिक्टेटरशिप यानी ऑटोक्रेटिक सिस्टम, इमरजेंसी इनडायरेक्टली है। अगर आप नहीं लड़ोगे बहन, तो आपके बच्चों को लड़ना पड़ेगा, आपके छोटे भाइयों को लड़ना पड़ेगा, किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा। वो अंग्रेज थे, वो थे गोरे थे, लेकिन वो भी इतने जो है क्रूर नहीं थे जितना ये क्रूर है। वो हमारे जो है हमारे विरोधी थे, वो हम में से नहीं थे, हमारे खून में से नहीं थे। हम तो एक ही खून के हैं, और हमारे खून का हमें नरपिशाच जो हमारा गला दबा रहा है, हमारा खून को चूस रहा है। आप सोच सकते हो इस देश की क्या हालत है, इस संविधान का क्या हालत है, इस जो है इसका जो है पार्लियामेंट की क्या हालत है। पार्लियामेंट में आप बोल नहीं पा रहे हो, आप जो है बोल नहीं पा रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि जो महिला जो बैठी है, हमारी बहनें बैठी हैं, मोदी जी को तुरंत इस पे एक्शन लेनी चाहिए, ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको त्वरित जो है उनको बर्खास्त करनी चाहिए और उनको जेल में डालनी चाहिए। जो बोल रहे हैं कि हम अपराधी होके हम भी इस्तीफा नहीं देंगे, तो भैया अपराधी होकर इस्तीफा नहीं देंगे, क्या सुसाइड अब करेंगे? सुसाइड मत करना, ये गलत बात है, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप करें। लेकिन आप अपराधी, जब कानून ने आपको अपराधी मान लिया, तो भैया आपको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, आपको जेल जाना ही पड़ेगा, और जाना चाहिए। और बेटी बचाओ के जो नारा मोदी जी देते हैं, झूठी नारा ना दे, सच में इसको इम्प्लीमेंट करें। बहनें बहनें होती हैं, बिना बेटी बहनों का देश नहीं होता। जिस समाज में बेटी बहनों को इज्जत और सम्मान नहीं मिलता, वो समाज कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। ये गांधी जी बोलते थे। आप सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने क्या कहा है, आप खुद समझिए। यही हमारी भारत देश है जहां पर माँ दुर्गा को पूजते हैं, जहां पर काली को पूजा जाता है, लेकिन वही देश में एक बेटी के साथ खुलेआम बलात्कार भी होते हैं। तमाम तरीके की चीजें हमें देखने के लिए मिलते हैं, और वही देश है जहां पर हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनको सम्मान किया जाता है, उनके साथ चाय भी पीते हैं, उनको घर भी बुलाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, लेकिन उसके बाद वही लोग आके यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक मौन है। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ इनको इंसाफ मिलने वाले हैं, क्या कुछ होने वाले। लगातार इनकी जो क्या आगे क्या कार्रवाई हो रहे है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। क्या कुछ होने वाले हैं ये आप देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।